हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 20 नवंबर 2021 और डीएड द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 113 हम वर्कशीट करेंगे जो इंग्लिश सब्जेक्ट की है और क्लास 3 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी वर्कशीट हमारी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड के यूनिट 4 अ लिटिल फिश स्टोरी से है, जो पेज नंबर 38 और 39 पर है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। There are million fishes in the sea, but do you know that the blue whale is the largest of them all? तो जो हमारा समुद्र है, सी है, उसमें मिलियंस ऑफ फिशेज हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे बड़ी मछली कौन सी है? वो है द ब्लू वेल। ब्लू वेल होती है सबसे बड़ी मछली। Our story is about a very small fish. Read the story, A Little Fish Story by Enas B. Comstock from your textbook and answer the following questions for a better understanding of the chapter. तो हमारी जो स्टोरी है वो बहुत छोटी सी मछली के बारे में है, एक छोटी मछली के बारे में है। स्टोरी को आप रीड कीजिए अपनी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से, अ लिटिल फिश स्टोरी, जो एनास बी कॉम्स्टॉक ने लिखी है। ठीक है, और फिर आप स्टोरी रीड करके जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर्स दीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फिशेज आर देयर इन द सी, कि समुद्र में कितनी मछलियां हैं? तो हम यहां लिखेंगे देयर आर मिलियंस, देयर आर मिलियंस of fishes, there are millions of fishes in the sea, कि समुद्र में मिलियन ऑफ फिशेज है। देखिए फर्स्ट लाइन है भी यहाँ पर, ये रही, देयर आर मिलियन फिशेज इन द सी। ठीक है, देयर आर मिलियन फिशेज इन द सी। नेक्स्ट है, व्हाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी। तो आप स्टोरी में देखेंगे जो लिटिल फिश है वो अनहैप्पी, उदास होती है। वो क्यों होती है? बिकॉज शी वॉज वेरी स्मॉल, बिकॉज शी वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, इसलिए वो क्या थी? बहुत उदास थी। नेक्स्ट है, व्हाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश इन द एंड। आखिर में, अंत में, जो लिटिल फिश है वो उसने धन्यवाद क्यों किया कि वो एक छोटी फिश है? तो क्यों किया? क्योंकि वो जो नेट है उसमें से वो निकल पाई थी। वो एक नेट में फंस गई थी लेकिन वो छोटी थी इसलिए वो निकल गई थी, इसलिए वो क्या थी? थैंकफुल थी छोटी फिश होने के कारण। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? बिकॉज शी वॉज एबल to escape. She was able to escape. She was able to escape from the net. From the net. तो वो क्यों खुश थी? वो इसलिए खुश थी क्योंकि she was able to escape from the net, कि वो नेट से बाहर निकलने में क्या हो? कामयाब हो गई। क्यों? क्योंकि वो छोटी थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ है, फाइंड द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द स्टोरी। तो आपको ऑपोजिट वर्ड्स ढूंढने हैं इन वर्ड्स के स्टोरी से। अनहैप्पी का ऑपोजिट है, उल्टा शब्द है हैप्पी। अनहैप्पी मीन्स दुखी और हैप्पी मीन्स खुश। ठीक है, आगे है नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, इसका ऑपोजिट है एवरीथिंग। EVERYTHING, एवरीथिंग यानी सब कुछ। नथिंग मीन्स कुछ नहीं, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, इन द स्टोरी यू केम अक्रॉस द वर्ड कंटेंटेड विच मीन्स सेटिस्फाइड। नाउ ट्राई टू मेक अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड कंटेंटेड। तो आपने इस स्टोरी में एक वर्ड दिखा कंटेंटेड, उसका क्या मीनिंग था? सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट। अब आपको ट्राई करना है एक क्या बनाने की? सेंटेंस बनाने की जिसमें क्या हो? कंटेंटेड वर्ड हो। तो यहाँ पर ये वर्ड तो आपको जो सेंटेंस है वो खुद बनाना है। चलिए मैं एक सेंटेंस बनाकर आपकी हेल्प कर देती हूँ, उसी तरह से आपको कोई और सेंटेंस बनाना है। जैसे आई एम कंटेंटेड एंड हैप्पी विद हिम। ठीक है, आई एम क्या लिख सकते हैं? आई
am contented, I am contented and happy, contented and happy with, तो यहाँ पर आप मी भी लिख सकते हैं, हिम भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि मैं उससे संतुष्ट हूँ और उसके साथ खुश हूँ, या मैं अपने आप से खुश हूँ और संतुष्ट भी हूँ, ठीक है। आप इसी तरह से कोई और सेंटेंस बनाइए। नेक्स्ट है, डियर चिल्ड्रन, होप यू हैव रेड द स्टोरी, नाउ लुक एट द ग्रिड गिवन बिलो केयरफुली, न्यू वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी आर गिवन इन इट, राइट देम डाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो ये आपको एक ग्रिड दी गई है, ठीक है, इसमें आपको कुछ न्यू वर्ड जो स्टोरी में आए हैं वो दिए हैं, वो आपको फाइंड करके ढूंढ के यहाँ पर लिखने हैं, जैसे स्प्लैश, ठीक है, और क्या है, वार्निंग, WARNING, वार्निंग, WARNING, वार्निंग, और क्या है, और देखिए जब यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको और क्या क्या वर्ड मिलेंगे, और हमें मिल रहा है एम्पटाइड, EMPTIED, एम्पटाइड, और क्या है यहाँ पर देखिए, और है यहाँ पर मिलियन, ये रहा, ठीक है, MILLION, MILLION, मिलियन, और क्या है, और देखिए यहाँ पर और कौन से वर्ड हमें मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं यहाँ पर हॉल, HAUL, हॉल, ठीक है, और क्या मिल रहा है यहाँ पर हमें देखिए, और हमें मिल रहा है ये रहा रिंगल, WRI, रिगल, WRIGGLE, रिगल, ठीक है। तो हमें कौन कौन से वर्ड मिले यहाँ पर, स्प्लैश, वार्निंग, एम्पटाइड, मिलियन, हॉल, रिगल। तो अगर आपको कोई और वर्ड भी मिल रहा है तो उसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वर्ड भी इस हमारी जो ये बॉक्स दिया है ग्रिड बॉक्स इसमें है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बातचीत के माध्यम से बच्चों को बताइए कि समुद्र के अंदर कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं, जैसे मछली, केकड़ा, ऑक्टोपस आदि। बच्चों को इन जीवों के चित्र बनाकर उन पर कोई कहानी या कविता लिखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।